बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार के लोगों को अब नए सौगात मिलने जा रही है। ये नई सौगात है 4 लेन की। बता दें कि बिहार वासियों को अब इस महीने में नई सौगात मिलने जा रही है। 4 लेन की सौगात मिलेगी। 4 लेन की जब शुरुआत होगी तो लोगों के समय में बचत भी होगी। बता दें कि ये जिस तरीके से अब सरकार ने सोचा है कि लोगों को 4 लेन की सौगात दी जाए, ऐसे में जब ये 4 लेन बन जाएगी तो उनकी समय में बचत भी होगी। आखिर ये 4 लेन कहां से कहां तक बनेगी, चलिए हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बिहार के लोगों को जल्द ही पटना गया डोबा 4 लेन की सौगात मिलने वाली है, जिससे लोगों की बड़ी सहूलियत मिलेगी। हाईवे की शुरुआत होने से पटना से जहानाबाद और गया जाना बेहद आसान हो जाएगा। पटना से गया की दूरी 90 मिनट में तय की जा सकेगी। बता दें कि इस परियोजना न केवल स्थानीय यात्रियों को राहत देगी, बल्कि झारखंड राज्य के साथ बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। जानकारी के मुताबिक यह 4 लेन बोधगया जैसे विख्यात पर्यटक स्थल तक पहुंचकर सरल बनाएगी। इधर इस परियोजना को लेकर लागत की बात की जाए तो कुल लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए सीधे निर्माण कार्य में लगाए जाएंगे, जबकि शेष राशि मुख्यतः भूमि अधिग्रहण में खर्च होगी। खबर है कि इस परियोजना के पूरे होने में कई बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तीनों चरणों की इस काम को पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में 39 किलोमीटर सड़क बनी, जिसकी लागत लगभग 650 करोड़ है। वहीं दूसरे चरण में 44 किलोमीटर सड़क, जिसकी लागत 496 करोड़। वहीं आखिरी और तीसरी चरण की बात करें तो 44 किलोमीटर सड़क बनी, जिसकी लागत 465 करोड़ रुपए है। इस महीने में हो सकता है उद्घाटन। बता दें चले कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब बिहार वासियों को नई सौगात मिलने जा रही है। पटना गया और डोबा 4 लेन ये बनने जा रही है। ऐसे में इस महीने ही अब इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। शुरुआत में इस 4 लेन की लागत कम थी, लेकिन समय के अनुसार लागत में इसका इजाफा हो गया। बता दें कि पहले निर्माण एजेंसी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने से उसके कार्य अधूरे छूट गए थे। ऐसे में लेकिन इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने दिसंबर 2020 और फिर 23 तक पूरा काम करने का लक्ष्य तय किया, जो पूरा नहीं हो सका। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि इसी महीने यानी मई में इस 4 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है इस 4 लेन की शुरुआत इसी महीने ही होगी। ऐसे में इस रूट पर कुल 5 रेल ओवरब्रिज बनाए गए हैं। पहले चरण में पटना से मसौढ़ी के बीच 2, दूसरे में जहानाबाद में 1 और तीसरे चरण में बाईपास पर 2 आरओबी है। जल्द ही 4 लेन बिहार वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस 4 लेन की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, ऐसे में अब इसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो सामने आ रही है कि बिहार वासियों को अब नया 4 लेन मिलने जा रहा है। उन्हें एक नई सौगात मिलने जा रही है। इस 4 लेन की वजह से अब पटना से गया महज 90 मिनट में आप पहुंच सकेंगे। ऐसे में ये 4 लेन है पटना गया और डोबा। जिस तरीके से लोगों को जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लोगों की समय में अब बचत होगी इस 4 लेन की वजह से। और जब ये 4 लेन बन जाएगा, इससे लोगों की सहूलियत भी बढ़ जाएगी। बता दें कि 4 लेन की सौगात बिहार वासियों को मिलने जा रही है। ऐसे में इसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.